चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो इंग्लिश नेस्ट है उसको क्यों लॉन्च किया, मैंने उसके बारे में क्यों सोचा। व्हाट हैपेंड, पहले मैं कुछ साल पहले GDPI लेती थी, इंजीनियरिंग और MBA के बच्चों का लेती थी, उनको इस चीज़ के लिए ट्रेन करती थी, पर्सनल इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशन के लिए। बट लेटर ऑन जब मैं पढ़ा रही थी स्कूलों में तो मैंने रियलाइज किया ये जो 4 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है। मतलब एकेडमिकली रट के वो अच्छा स्कोर तो कर रहे थे, बट जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, टीचर से बात करना, रिलेटिव से बात करना, ऑडियंस को फेस करना, बहुत वीक है। थोड़ा ना उनके एक्सप्रेशंस भी बहुत वीक है, वो एक्चुअली अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, वो अपनी फीलिंग्स जो है ना ठीक से बोल ही नहीं पाते, वो सब कुछ अपने अंदर रखते हैं। बस रोट लर्निंग, प्रेशर बना के रोट लर्निंग 98%, इसके पीछे ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं। तो मैंने रियलाइज जब ये किया तो मैंने सोचा नहीं, दिस इज नॉट गुड, ये एक बहुत बड़ा स्किल है। क्योंकि हमारे टाइम पे जब हमारे चाचा मामा ताऊ जी जब घर आते थे तो मम्मा कहती थी जाओ बेटा नमस्ते करो, और हम खुशी खुशी जाते थे, नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, ये करते थे। बट आजकल बच्चे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है क्यों आ गए हैं, ऐसा है वो है, मैं रूम के अंदर ही रहता हूँ, मम्मी प्लीज मुझे मत बुलाना, मुझे आने को मत कहना। तो ये क्या है, ये अपनी फीलिंग जाहिर ही नहीं करना चाहते, सब कुछ अंदर रखना चाहते हैं। बस दे बिलीव कि मुझे एकेडमिकली बहुत अच्छा करना है, और ये सब चीजें उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखती है। मेरा एक लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, या PSP होना चाहिए जिसपे मैं खेल लूँ, हाँ, बट मैं इंटरैक्ट ना करूँ। दैट इज वाई द बिगेस्ट रीजन इज सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि उनको चैटिंग ज्यादा पसंद है। अपने लाइव बात करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने एक्सप्रेशंस दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड देन मैंने इंग्लिश नेस्ट को इंट्रोड्यूस किया। इंग्लिश नेस्ट इंट्रोड्यूस करने का मेन कारण था सो दैट मैं कनेक्शन बना सकूं अपने बच्चों के साथ, उनके हार्ट्स को टच कर सकूं, सो दैट जब ये कनेक्टिविटी बनेगी तो बच्चे मेरे साथ खुल के बात कर सकेंगे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, बट इन इंग्लिश। तो वो जब कनेक्टिविटी बन गई मेरी बच्चों के साथ, देन दे स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, दे इंजॉय द क्लास। मैंने फिर उसको फन लर्निंग में कन्वर्ट किया। धीरे धीरे ये फन लर्निंग भी उनको इतना मजा देने लगी कि उनकी वोकैबुलरी अपने आप इंप्रूव होने लगी। वोकैबुलरी से इंप्रूव होने से उनका जो राइटिंग स्किल था वो डेवलप होने लगा। तो एकेडमिकली जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे वो भी इंप्रूव होने लगे, और इनके एक्सप्रेशन और इनकी फीलिंग्स को लेके मैं ज्यादा सहज रही, जिसको कहा जाए, क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। जो भी दिल में है, यू शुड स्पीक योर हार्ट, यू शुड स्पीक। मेरा बेसिक मोटो है कि आपको अपने दिल की बात बोलनी है, बट इन इंग्लिश, बच्चों को बट इन इंग्लिश। तो मैंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया एंड द चिल्ड्रन दे स्टार्टेड एंजॉय। ग्रामर को मैंने फन लर्निंग में किया, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, ईच एंड एवरी टॉपिक जो है मैंने फन लर्निंग में कर दिया। एंड द चिल्ड्रन बेसिकली क्लास को मुझे थोड़ा एनर्जेटिक बनाना था, क्योंकि ये टेक्निकल बच्चे हैं, इनको बहुत देर तक बहुत कुछ ज्यादा सुन नहीं सकते। तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना था, बोरिंग नहीं करना था, डल नहीं करना था। सो आई इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स। और जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे तो इनका डिबेट, एक्सटेम्परे सब कुछ इंप्रूव होने लगा, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हो गया, और ये मुझे अच्छे से सुनने लगे। तो दिस वाज द थिंग कि मुझे लगा कि लाइक चिल्ड्रन आर रियली एंजॉयिंग, मुझे एंजॉयमेंट मिलने लगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, द कनेक्टिविटी बिटवीन माई स्टूडेंट्स एंड मी। एंड आई टच्ड द हार्ट्स, दे टच्ड माई हार्ट, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग। मुझे पता भी नहीं चला कब ये एक बहुत बड़ी फैमिली बन गई इंग्लिश नेस्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बच्चे इतने केपेबल हैं, इनके पास ऑलरेडी विंग्स है, ये टेक्नो सेवी है, शायद मुझसे तो कहीं ज्यादा टेक्नो सेवी है। मुझे टेक्निकली आई एम नॉट सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, इनका एक्सप्रेशन, इनका जो स्किल डेवलप इतना हो रहा है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इनसे बातें करती हूँ, फन लर्निंग करती हूँ, क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स लाने की कोशिश करती हूँ, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी करवाती हूँ, ग्रामर को भी फन लर्निंग में इतना ले आती हूँ। तो ये क्या इतना मजा करते हैं क्लास में, अपने आप को इतना एक्सप्रेस करते हैं, और कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया है कि इनका कनेक्शन सबके साथ स्ट्रांग हो रहा है। ये बहुत इजीली सबसे बातें करने लगे हैं, इनका हेजिटेशन बिल्कुल निकल गया। तो जब जो बच्चे पढ़ के अब काफी साल जैसे हो गए, तो बच्चे बाहर की दुनिया में जो कदम रख चुके हैं, तो आई फील रियली ग्रेट एंड हैप्पी। दे कॉल मी एंड दे से मैम मैजिक हो रहा है, बिल्कुल मैं इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, जो मैं फील करता हूँ आई कैन इजीली डू दैट। तो ये इट रियली गिव्स मी हैप्पीनेस, आई एम ऑन क्लाउड 9 कि जो मैं चाहती थी वही बच्चे ऐसा कर रहे। एक्सप्रेशन मैटर्स अ लॉट, हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट यू फील इनसाइड। एक्सप्रेशन को कभी फीलिंग्स को ऐसे दबा के नहीं रखना चाहिए, स्पेशली जो आजकल के बच्चे रखते हैं। इंग्लिश नेस्ट इज वर्किंग ऑन दैट, सिंपल।